हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। और ये जो टॉपिक है मैंने आप ही लोगों के कमेंट से उठाया है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे। और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी थे कि भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बिना सीयूटी के एडमिशन होता है कि नहीं होता है, और मेन कैंपस में होता है कि कॉलेजेस में होता है, कब होता है, कैसे होता है और उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे होता है, कब होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन होता है वो आपका सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे होता है। उसके लिए आप सीयूटी दिए हैं तभी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपके जो कॉलेजेस हैं उसमें कई बार जैसे सीटें बच जाती हैं, तो वो डायरेक्ट एडमिशन आपका कराते हैं। जो बच्चे बिना सीयूटी, जो बच्चे सीयूटी नहीं दिए उनके लिए, उनका क्या रहता है कि अगर कॉलेजेस में सीटें बच गई सीयूटी के, मतलब सीयूटी के बावजूद भी, मतलब कट ऑफ उन्होंने पूरी ऑल कर दी, सब कर दी, उसके बावजूद भी अगर सीटें बची रहती हैं, तब जाके कॉलेजेस वाले ओपन फॉर ऑल कर देते हैं, जिसमें आप लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अपने 12th के बेसिस पे। उसके लिए वो एक एप्लीकेशन फॉर्म जारी करते हैं जो कि हर कॉलेज की वेबसाइट पे रहता है, और वो आप इजीली फिल करके आप क्या कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस में। और ये आप समझिएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप लोग मेन कैंपस में बिना सीयूटी के एडमिशन नहीं ले सकते कोई भी कोर्स में। बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी कोर्स में आप मेन कैंपस में बिना सीयूटी के एडमिशन नहीं ले सकते। आप सीयूटी दिए हैं तभी आप एलिजिबल रहेंगे मेन कैंपस के लिए। उसमें मेरिट ही आपकी मेन कैंपस में आपकी सीयूटी के स्कोर पे बनती है। हाँ, कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, कोई भी कॉलेज हो, चाहे आपका ईसीसी, आईएसडीसी, सीएमपी डिग्री कॉलेज, कोई भी आपका कॉलेज हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, उसमें आपको एडमिशन हो सकता है। वो भी डायरेक्ट आपका, मतलब बिना सीयूटी के भी, आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे तब होगा जब क्या कहते हैं सीटें बची रहेंगी। सीटें कब बची रहेंगी, मान लीजिए मतलब बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तब आपकी सीटें बची रहेंगी, तब जाके क्या कहते हैं वो लोग ओपन फॉर ऑल करते हैं, जिसमें आपका फॉर्म आता है। और जो डायरेक्ट, मतलब जो स्टूडेंट 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने सीयूटी नहीं दिया है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, और टाइम निकल गया, काफी सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस में मिल सकता है। मेन कैंपस में आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कॉलेज में मिलेगा। और कोर्सेज जैसे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी कोर्सेज में आपकी सीट रहेगी खाली, जितने भी कोर्सेज हैं जिनमें सीटें आपकी खाली रहेगी कॉलेजेस में, उनमें सब में आपको एडमिशन मिल सकता है, बीएलएलबी छोड़ के। और भी मतलब बीएलएलबी इसलिए क्योंकि उसमें क्या कहते हैं बहुत कम सीटें रहती हैं कॉलेजेस में, और मेन मतलब मेन कैंपस में भी हर जगह मतलब सीटें कॉलेजेस में उसमें कम रहती हैं। तो उसमें आपको क्या कहते हैं, आप सीयूटी दिए रहेंगे तभी आपको एडमिशन उसमें मिलेगा। बाकी अगर अदर कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया, कोई भी आपके मतलब यूजी के कोर्सेज हो गए, बीसी हो गया, जो भी मतलब कॉलेजेस में है आपके, बीएफए, बीपीए, ये शायद कॉलेजेस में नहीं होते, लेकिन जो भी आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, आपका बीसीए हो गया, और भी कई कोर्सेज हैं, वो आपके जो क्या कहते हैं अगर कॉलेजेस में उनमें सीट बची रहेगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। वो भी कैसे मिलेगा, पहले आपको क्या कहते हैं वो प्रायोरिटी रखेंगे सीयूटी वालों की, फिर आपको जो नॉन सीयूटी कैंडिडेट है उनकी रखेंगे, जिसमें आप लोग आ जाते हैं जिन बच्चों ने मतलब सीयूटी नहीं दिया, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, और जो क्या कहते हैं 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो आ जाते हैं। तो पहली प्रायोरिटी सीयूटी वाले बच्चों को दी जाएगी, फिर उसके बाद इनको दी जाती है नॉन सीयूटी कैंडिडेट्स को। उसमें भी ये रहता है, मान लीजिए अगर आपके क्या कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बचे रहे, तो क्या कहते हैं फिर आपको उन्हीं में लेना पड़ता है। तो ये नहीं कि आपको मतलब उनके साथ ही होगा, वो पहले सीयूटी वालों का होता है, फिर उसके बाद जब सीटें बची रहती हैं, जब पूरी फाइनल कट ऑफ सब आ जाती, तब उसके बाद आपको क्या कहते हैं मेरिट आपकी बनती है आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे, तब आपको क्या कहते हैं एडमिशन मिलता है। उसमें भी आपके 12th के मार्क्स मैटर करता है, चाहे आपने सीयूटी दिया हो, नहीं दिया हो, आपने फॉर्म भरा, आप मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, आपने जो भी आपका रहता है उसमें आपके 12th के मार्क्स मतलब एलिजिबल रहते हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे आप एलिजिबल रहते हैं। ये फॉर्म आपका कब निकलता है, जब आपका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट आती है, तो तब कॉलेजेस उससे पहले निकाल देते हैं, क्योंकि पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उससे पिछले साल 2023 में काफी सारी सीटें बच गई थी, तो कॉलेज वालों ने पहले ही सही निकाल दिया था फॉर्म की, जिससे बच्चे पहले से ही एडमिशन ले लें। क्योंकि 23 में काफी सारे मतलब इसके बावजूद भी क्या कहते हैं काफी सारी सीटें बची रह गई थी, तो इसलिए पिछले साल कॉलेज वालों ने पहले ही निकाल दी, रजिस्ट्रेशन के पहले ही निकाल दी थी। मतलब सीयूटी का रिजल्ट आ गया था तब रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुला था, उससे पहले कॉलेजेस वालों ने निकाल दिया था। अब इस साल आपकी कब आती है, पहले आती है, बाद में आती है, जब भी आएगी हम आपको बता देंगे, और कैसे भरना है, कौन से कोर्सेज में आप भर सकते हैं, और कौन से कोर्स में आपको सीटें मिलेंगी, वो सब आपको डाटा वहां प्रोवाइड रहेगा। तो मतलब प्रॉपर आपको कॉलेज वाले बताएंगे कि इन कोर्सेज में इतनी इतनी सीटें बची हैं, तो तो तब आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इसके बारे में हम आपको अभी डिटेल में और बताएंगे, और कैसे इसका फॉर्म भरते हैं, और कौन कौन सा मतलब कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है।
वो आपको हम आगे बताएंगे। अभी इतना था कि हाँ, मेन कैंपस छोड़ के आपको कॉलेजेस में बिना सीयूईटी के एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो मेन था वीडियो का, जो हमारा टाइटल, ये मैंने आपको बता दिया है कि अब आगे जो आपको फॉर्म निकलेगा, कैसे, कब निकलता है, कैसे भरना है, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। अभी ये मेन था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।